मरने के बाद पिंडदान से व्यक्ति का एक सूक्ष्म शरीर बनता है। इस शरीर में बसकर आत्मा को 1 साल में इतनी दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं चलता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दूरी को तय करने के लिए न तो आपको मोटरसाइकिल मिलने वाली है और न कार। यह दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है। अगर आप इसे कोरी कल्पना मान रहे हैं तो इस बात को मन से निकाल दीजिए। हम आपको बता दें कि यह उन ग्रंथों में लिखा है जिनके सामने हर हिंदू अपना सिर झुकाता है। भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित पुराण गरुड़ पुराण सहित विष्णु पुराण एवं कठोपनिषद में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में लिखा है कि मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त में यानी लगभग 24 घंटे में यमदूत वायु मार्ग से जमलोक ले जाते हैं। वहाँ यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद यमदूत वापस व्यक्ति की आत्मा को लेकर पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ 13 दिनों में परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान से व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर आत्मा 13वें के दिन यमलोक की यात्रा पर शुरू करता है। इस बार आत्मा को वायु मार्ग से नहीं बल्कि पैदल यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन यानी 11,99,988 किलोमीटर। इस यात्रा में कई भयानक स्थान हैं। यद्यपि इस सत्य से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रदर्पित होना असंभव है। इसीलिए मौत के बाद दुनिया कैसी है यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा हुआ मसला है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।